सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जिसमें हम लोग को डिस्कशन करना है वो डिफरेंस बिटवीन थिन एंड थिक फिलामेंट। ठीक है, ये आपके बी फार्मा फर्स्ट सेम के एचएपी फर्स्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कई बार यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इसलिए यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है, ये वैसे तो 2 मार्क्स में पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी एक दो बार ये 5 मार्क्स में पूछा गया है। तो इसको हम इस तरीके से प्रिपेयर करके चलेंगे, 5 मार्क्स के हिसाब से इसको प्रिपेयर करके चलेंगे कि अगर ये 5 मार्क्स में आता है तो हम लोग 5 मार्क्स को अचीव कर सकें। ठीक है, और मैं आपको बता दूं ये यूनिट थर्ड, ठीक है, यूनिट थर्ड का टॉपिक है ना। और अभी तक हम इसमें यूनिट थर्ड में लेक्चर थर्ड तक कवर कर चुके हैं, है ना। और आज का जो टुडे लेक्चर है, टुडे लेक्चर वो लेक्चर 4 है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे थिन फिलामेंट एंड थिक फिलामेंट, देन डिफरेंस बिटवीन थिन एंड थिक फिलामेंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि थिन फिलामेंट क्या होता है। ठीक है, जैसे कि इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि थिन मीन्स क्या होता है। थिन मीन्स होता है पतला। यस, इतना तो आप समझ रहे हैं ना। इस तरीके का एक पतली सी लाइन होगी, है ना, इस तरीके का फिलामेंट होगा, वो थिन फिलामेंट होगा। और एक तरीके से थिक, थिक मीन्स होता है मोटा। इस तरीके की जो आपकी फिलामेंट होगा वो थिक फिलामेंट होगा। इतना तो आप इसके नाम से ही समझ जाएंगे, है ना, ये वर्ड से ही समझ जाएंगे। तो चलिए अब इसको अच्छे से समझते हैं इसकी डिफिनेशन के साथ। जो थिन फिलामेंट होता है, थिन फिलामेंट आर अ पॉलीमर ऑफ एक्टिन। ये एक पॉलीमर होता है एक्टिन का। अब एक्टिन क्या होता है? एक्टिन एक प्रोटीन है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ओके, क्या है? प्रोटीन। अब ये पॉलीमर क्या होता है? अगर आपको पॉलीमर्स की डिफिनेशन नहीं आती है तो राइट डाउन कर लीजिए, आप इसको रिमाइंड करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। हर एक टर्म को भी हम लोग समझते हुए चलेंगे, अच्छे से कंटेंट को समझेंगे। ठीक है, तो पॉलीमर्स मीन्स होता है अ नेचुरल और आर्टिफिशियल केमिकल कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स। मीन टू से दैट, फिर से रुको, मैं इसको एक बार रिपीट करता हूँ। अ नेचुरल और आर्टिफिशियल केमिकल कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स। यानी ये एक नेचुरल और आर्टिफिशियल केमिकल कंपाउंड है जो क्या कंसिस्ट करता है? एक लार्ज मॉलिक्यूल्स, एक बड़ा मतलब मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना। तो ये एक केमिकल कंपाउंड है जो लार्ज मॉलिक्यूल कंसिस्ट करता है, इतना आप समझ लीजिए। ठीक है, ये नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। ठीक है, इतना तो आपको आ गया होगा समझ में। क्या है कि जो थिन फिलामेंट है वो पॉलीमर है एक्टिन का विथ टाइटली बॉन्ड। जो कैसा? टाइटली बॉन्ड है ना, अटैच है, टाइटली बॉन्ड है। जैसे कि अगर इस तरीके से पॉलीमर्स हैं, ये टाइटली अटैच हैं एक दूसरे से। ये देखिए, यहाँ से ये इस तरीके से अटैच है ना, टाइटली अटैच है। ठीक है, तो ये टाइटली अटैच है, इतना आप समझ गए होंगे। एंड रेगुलेटरी प्रोटीन, ये रेगुलेट करते हैं कौन से प्रोटीन को? 2 टाइप की प्रोटीन। द फर्स्ट वन इज ट्रोपोनिन एंड द सेकंड वन इज ट्रोपोमाइसिन। अब मैं आपको बता दूं, ये डिफरेंट में भी डिफरेंस बिटवीन में भी आप ये पॉइंट को लिख सकते हैं। इतना आपको अच्छे से रिमाइंड करना, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोटीन आर रेगुलेटेड बाय थिन फिलामेंट। So which kind of protein? So there are 2 types of protein like troponin and tropomyosin, ये है ना। तो इस टाइप की प्रोटीन्स को क्या करता है? थिन फिलामेंट रेगुलेट करता है। ठीक है, ओके। अब हम समझते हैं थिक फिलामेंट को। तो थिक फिलामेंट हमने जैसे आपको बताया था कि जो ये थोड़ा सा मोटा फिलामेंट होता है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, उसके वर्ड से ही समझ में आ रहा है। सो द थिक फिलामेंट कंसिस्ट लार्जरी ऑफ मायोसिन। इसमें क्या होता है? ये लार्जरी मायोसिन को कंसिस्ट करता है। अब मायोसिन क्या है? इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ये भी एक तरीके की प्रोटीन है। तो 6 प्रोटीन मेक अप मायोसिन, यानी 6 प्रोटीन, यानी 6 मोल ऑफ प्रोटीन जो होता है वो क्या बनाता है, क्या फॉर्म करता है? मायोसिन। यानी 6 मोल किसके? प्रोटीन के क्या फॉर्म करते हैं? मायोसिन। ठीक है, इतना आप रिमाइंड कर लीजिए कि 6 मोल प्रोटीन जो होते हैं, है ना, 6 प्रोटीन होते हैं, वो क्या करते हैं? वो आपका मायोसिन बनाते हैं। ठीक है, ओके, आप समझ गए होंगे। टू हैवी चैन दो स्टेल इंटरवाइन टू फॉर्म अ सुपर कॉइल। इसमें क्या है कि इसमें हैवी चैन बन जाती है। ठीक है, चैन बन जाती है जिसका मतलब जो टेल है वो इंटरवाइन करता है। जैसे कि इस तरीके से, जैसे 6 इस तरीके से आप ले लो, इसकी जो टेल है ये एक दूसरे से जुड़ी है, इंटरवाइन है। ठीक है, जुड़ी हुई है, तो ये कॉइल सा बन जाता है। ठीक है, कॉइल बन जाता है टू फॉर्म अ सुपर कॉइल एंड दोज इट कंटेंट एक्टिंग वाइंडिंग। और यही जो काम करता है वाइंडिंग का करता है, एक दूसरे को बाइंड करने का काम करता है। ठीक है, वाइंडिंग साइड को बाइंड करने का। एंड
अ कैटलिस्ट साइट फॉर एटीपी हाइड्रोलिसिस, और कैटलिस्ट का काम करता है किसमें, एटीपी हाइड्रोलिसिस में। तो ये दो तरीके के काम कर रहा है, एक तो बाइंडिंग का काम कर रहा है और एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है एटीपी हाइड्रोलिसिस के लिए, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे। अब इसके हम लोग डिफरेंस बिटवीन को देख लेते हैं। सो डिफरेंट बिटवीन थिन एंड थिक फिलामेंट, काफ़ी सिंपल तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, है ना। सो थिन और थिक फिलामेंट को देखिए, इसमें आप की पॉइंट को अपने माइंड में थोड़ा सा रिमाइंड करना है आपको। सिर्फ क्या करना है, की पॉइंट को नोट करो, उसको समझो और अपने मन से ही आप बनाते जाएंगे। 100% मैं बता रहा हूँ। मैंने काफ़ी बच्चों को अपने क्लास में भी जब उनको याद नहीं होते थे डिफरेंट में, तो मैं सिर्फ उनको की पॉइंट बताता था, ठीक है। मैंने उनको अगर 10 की पॉइंट बताएं तो वो 7 से 8 पॉइंट उसके बारे में लिख ही लेते थे। अब वही आज को हम आपको भी बताएंगे ट्रिक, ठीक है। सो क्या होता है कि जो थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट में क्या है, जो थिन फिलामेंट है उसमें क्या है कि एक्टिन रिफर टू प्रोटीन दैट फॉर्म अ थिन कॉन्ट्रासाइल फिलामेंट इन मसल सेल्स। इसमें क्या है कि जो एक्टिन है, एक्टिन जो प्रोटीन को क्या कर रही है, रिफर कर रही है टू फॉर्म थिन कॉन्ट्राक्टाइल, यानी थिन कॉन्ट्राक्टाइल फिलामेंट बनाने के लिए इन मसल सेल्स, है ना। और इसमें क्या है, थिक फिलामेंट में से मायोसिन, जो मायोसिन है ये रिफर कर रही है प्रोटीन को, यानी इट रिफर प्रोटीन दैट फॉर्म अ थिक कॉन्ट्रासाइल फिलामेंट इन मसल सेल्स। ये थिक फिलामेंट बना रही किसको, कौन सी प्रोटीन्स में रिफर कर रही है, मायोसिन। तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो थिन फिलामेंट है उसमें एक्टिन रिफर कर रही है, और थिन फिलामेंट, थिन कॉन्ट्रासाइल फिलामेंट बना रही कहाँ, मसल सेल्स में। और थिक फिलामेंट में क्या हो रहा है, थिक फिलामेंट में जो मायोसिन है वो प्रोटीन को क्या कर रही है, रिफर कर रही है बनाने के लिए क्या, थिक कॉन्ट्रासाइल फिलामेंट इन मसल सेल्स, ठीक है। तो इतना सिंपल है ना। अब सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं कि फॉर्म अ थिन 0.005 mm। अब mm यहाँ पे क्या है, माइक्रोमीटर, ठीक है, माइक्रोमीटर। सॉल्ट 2 से 2.6 mm, यानी माइक्रोमीटर, ठीक है, फिलामेंट। तो ये आपका क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है कि फॉर्म थिन, कितना साइज दिया गया है, 0.005 mm। सॉल्ट यानी छोटा सा, 2 से लेके 2.6 mm फिलामेंट, ठीक है। इसमें क्या है, थोड़ा सा बड़ा फिलामेंट बनना है, कैसा, फॉर्म अ थिक फिलामेंट 0.01, कितने का बनना है, 0.01 mm। और लॉन्ग कितना बनना है, 4.5 mm फिलामेंट, ठीक है। अब जो थिन फिलामेंट है, देखिए थिन फिलामेंट में हमने दो प्रोटीन का वहाँ पे नाम लिया था कि रेगुलेट करती है, कौन सी दो प्रोटीन, ट्रोपोमाइसिन एंड ट्रोपोनिन। वही इसमें आ गया कि जो थर्ड फिलामेंट है उसमें क्या है, कंसिस्ट ऑफ ट्रोपोमाइसिन एंड ट्रोपोनिन, ठीक है। ये क्या कंसिस्ट कर रहा है, ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन, ठीक है। अब ये क्या कंसिस्ट कर रहा है, कंसिस्ट ऑफ मैरोमाइसिन, ये मैरोमाइसिन कंसिस्ट कर रहा है। कौन, थिक फिलामेंट क्या कंसिस्ट कर रहा है, मैरोमाइसिन, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट इसका क्या है, फोर्थ पॉइंट है फॉर्म इन ए एंड आई बैंड, ये आई बना है, वन नहीं बना है, फाउंड इन ए एंड आई बैंड। और इसमें क्या है कि फाउंड इन ए बैंड ऑफ अ सार्कोमर्स, ठीक है। तो इसमें एक जो थिन फिलामेंट होती है वो कहाँ पे फाउंड होती है, ए और आई बैंड में, ठीक है, ए और आई बैंड में फाउंड होती है। और जो थिक फिलामेंट है ये फाउंड होता है ए बैंड और सार्कोमर्स में, ठीक है, ए बैंड ऑफ आ सार्कोमर, है ना, सार्कोमर के ए बैंड में, ठीक है। अब इसमें 5 पॉइंट जो क्या है वो है, सरफेस इज स्मूथ, सरफेस इज स्मूथ। जो थिन फिलामेंट होता है इसका सरफेस स्मूथ होता है, और जो थिक फिलामेंट होता है उसका सरफेस रोट होता है, ठीक है, रॉ मैंने खुद घुरासा, ठीक है, रब टाइप का, है ना, रब भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या, थिन फिलामेंट में 6 पॉइंट, फ्री एट 1 पॉइंट, ठीक है, फ्री एट 1 पॉइंट, सॉरी 1 पॉइंट नहीं, 1 इंड है, यानी जो इसका इंड होता है, जो फिलामेंट है हर चीज़ का इंड होता है, सबको ही पता है। तो जो फिलामेंट का इंड है वो सिर्फ एक जगह पे ही फ्री महसूस करती है या फ्रीली होती है, ठीक है। लेकिन थिक फिलामेंट में ऐसा नहीं है, ये फ्री होती है बोथ इंड, यानी दोनों ही जो इंड्स होते हैं उसमें ये क्या होती है, फ्री होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है पॉइंट। देखिए कई बार बच्चों ने मेरे को कमेंट करा कि सर प्लीज़ आप थोड़ा सा और डीपली पढ़ाइए, लेकिन कई बच्चे कहते हैं सर सॉल्ट पढ़ाइए। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि आपके जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं फर्स्ट ईयर के मार्च में होने वाले हैं, ठीक है, काफ़ी सारा हमको पढ़ाना है। सेकेंड थिंग क्या है कि अगर हम आपको पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ाएंगे, वैसे तो ये डिटेल ही है, डिटेल के की पॉइंट से ही पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये डिटेल नहीं है। मेरी बात सुनो, क्या है कि अगर हम आपको पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, पूरा पीपीटी भरा होगा तो आपका पढ़ने में मन ही नहीं होगा,
क्योंकि वो वीडियो एक लंबा बन जाएगा, कम से कम वो 13 से 20 मिनट का वीडियो रहेगा, तो आप पढ़ेंगे नहीं कि काफ़ी लंबा वीडियो है। कम समय में ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करो, क्योंकि अब आप हाई स्कूल, इंटर में नहीं हैं, अब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बी-फार्मा कर रहे हैं। बी-फार्मा में क्या होता है कि 6 मंथ का जो सेमेस्टर होता है, वो 6 मंथ, उसमें कुछ ये नहीं है कि हाँ 6 मंथ का ड्यूरेशन ही हमें मिलेगी। कई बार 3 मंथ की मिलती है, कई बार 4 मंथ की मिलती है, तो मतलब क बहुत ज़्यादा कम समय भी मिलता है और कई बार ये ज़्यादा भी हो जाता है, ठीक है? तो क्या है कि आप ऐसा कुछ करिए कि कम समय में सारा ज़्यादा तैयार करते हुए चलिए। तो क्या है कि की पॉइंट पढ़िए और उसको अपनी लैंग्वेज में बनाने की कोशिश करिए। जैसे अब इसमें मैंने लिखा है कि सरफेस इज़ स्मूथ, मैंने इतना छोटा करिए, मतलब ये इसका की पॉइंट लिख दिया। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि थिन फिलामेंट इज़ कंसिस्ट ऑफ सरफेस व्हिच इज़ स्मूथ इन है ना, व्हिच इज़ स्मूथ, इस तरीके से भी लिख सकते हो, है ना? तो एक लंबी सी लाइन बन गई। तो ऐसे ही आपको लिखना है, अपने से ही कंटेंट बढ़ाने की कोशिश करो। इम्पोर्टेंट पॉइंट समझो और अपने मन से कंटेंट बढ़ा सकते हो। ऐसा नहीं कि आप नहीं बढ़ा सकते, जब समझ लोगे तो सब बढ़ाते चले जाओगे। और जो हम डिफाइन करते जा रहे हैं, अगर उसको ही लिखते जाओगे तब भी काफ़ी आपका कंटेंट हो जाएगा। क्योंकि एग्जामिनेशन में 3 आवर्स मिलते हैं, 3 आवर्स में अगर आप पॉइंट टू पॉइंट बात को लिखोगे, एग्जामिनर 100% आपको अच्छे मार्क्स देगा। क्योंकि बहुत अच्छे से कॉपी पढ़ी नहीं जाती, पढ़ा वही जाता है जो आपका सही लिखा है। आप अगर अपनी नोटबुक में कंटेंट लिखते जाओगे, लेकिन उसमें कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट है, की पॉइंट है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप समझने की कोशिश करो, मैंने भी सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिए हैं, तो आपको सही पॉइंट लिखना है और सही लिखना है। वो कम कंटेंट में भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ज़्यादा कंटेंट में भी वैसे ही मार्क्स मिलेंगे। कंटेंट ज़्यादा हो लेकिन आप कुछ सही ना लिखो तो मार्क्स कहाँ मिलने वाले, है ना? तो ऐसा है। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कंटेंट आप मत लिखो, कंटेंट लिखो, अच्छी बात है। पॉइंट लिखो सही से और उसमें कंटेंट बढ़ाते जाओ, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।